The spirit of man was to access the invisible realms. अब मनुष्य का आत्मा इसलिए दिया गया ताकि अदृश्य दुनिया में उठ बैठ सके. And the spirit of man is invisible. क्योंकि मनुष्य का आत्मा भी अदृश्य है. When a doctor does surgery and cuts a man, जब एक डॉक्टर सर्जरी करता है, किसी के शरीर को काटता है, has any doctor seen spirit? किसी डॉक्टर ने आत्मा देखी अंदर? No. नहीं. Because you cannot see, because spirit is the part of invisible realm. क्योंकि आत्मा अदृश्य दुनिया का हिस्सा है. So God puts his spirit तो परमेश्वर अपना आत्मा डालता है so that man ताकि मनुष्य can access heaven, स्वर्गों में, and God puts him in a suit made of mud, मनुष्य स्वर्गों में उठ बैठ सके, और परमेश्वर उसको मिट्टी के शरीर में डालता है so that he can operate on this earth. ताकि वो पृथ्वी में उठ बैठ सके. So Adam was supposed to continuously access two realms. तो आदम को लगातार इन दोनों दुनियाओं में काम करना था, Heaven स्वर्गों में and earth. और पृथ्वी पर. He was supposed to receive instructions from heaven, उसको स्वर्ग से निर्देश लेना था, and then he was supposed to manifest rulership on this earth. और फिर उसको पृथ्वी पर राज्य करना था, प्रभुता करनी थी. This is making sense. समझ में आ रहा है? So many Christians live defeated life because they are earthly minded. बहुत से मसीही लोग हारा हुआ जीवन इसलिए जीते हैं क्योंकि वो दुनियावी मानसिकता रखते हैं, पृथ्वी की मानसिकता रखते हैं. If your thought patterns, if your values, if your knowledge is earthly, you can never be a ruler on this earth. अगर आपकी विचारधाराएं, आपका देखने का तरीका, नजरिया, आपके वैल्यूज दुनिया से लिए गए हैं तो आप पृथ्वी पर कभी प्रभुता नहीं कर सकते. Let's go to Genesis 1:26. उत्पत्ति 1:26 में चलते हैं. Then God said, तब let us परमेश्वर ने make कहा man in our image, कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, according to our likeness. अपनी समानता में. Now hear this. सुनिए, Man is a greater creation than angels. मनुष्य स्वर्गदूतों से ऊंचे दर्जे की सृष्टि है. Are you guys getting me? समझ रहे? Angels are created only for the invisible realm. स्वर्गदूतों को केवल अदृश्य दुनिया के लिए रचा गया है. Man was created for two different realms. मनुष्य को दो अलग दुनियाओं के लिए रचा गया है. So God is saying, let परमेश्वर us कह रहा make है, man. And the Bible says in Hebrews chapter 1, to which of the angels did he ever say that you are my son? परमेश्वर कह रहा है चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाते हैं. और इब्रानी 1 में लिखा है कि परमेश्वर ने कभी किस स्वर्गदूत को बोला कि तू मेरा बेटा है? Never. कभी नहीं. Servants, they are servants. वो दास है, नौकर है. But when Adam was made, when you read the genealogy, लेकिन जब आदम बनाया गया, जब आप उसकी वंशावली को पढ़ेंगे, this begat this, this begat this, इसने इसको जन्म दिया, उसने उसको जन्म दिया, and Adam, the son of God. और अंतिम में लिखा है और आदम जो परमेश्वर का पुत्र था. Adam was created as a son. आदम एक पुत्र के रूप में बनाया गया था. Are you guys with me? मेरे साथ हैं? If you don't get that, अगर आप ये नहीं समझोगे, gospel won't make sense to you. तो सुसमाचार आपको समझ में नहीं You will आएगा. reduce it to going to heaven. आप उसको छोटा कर दोगे, स्वर्ग जाने के बारे में बना दोगे. If God only wanted us to live with him in heaven, he would have not made earth, he would have made us in heaven. अगर परमेश्वर की यही चाहत थी कि हम उसके साथ स्वर्ग में रहें, तो वो पृथ्वी बनाता ही नहीं, वो स्वर्ग में हमें अपने साथ बनाता. There was a reason why God is making heaven and he's making earth. एक कारण था कि परमेश्वर ने स्वर्गों को बनाया और पृथ्वी को बनाया. So now God is saying, he made man in his own likeness. अब परमेश्वर ये कह रहा है कि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया. And now he is telling mankind what is the biggest mandate that God has for us. और अब वो मनुष्य जाति को ये बता रहा है कि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है हमें बनाने के पीछे. Amen. And he said, और उसने कहा let them have dominion. और उन्हें अधिकार रखने दे, उनको प्रभुता करने दे. So now hear the plan of God. परमेश्वर की योजना सुने. God is the ruler in invisible realms. परमेश्वर अदृश्य दुनिया में राज्य करता है, वो वहां का राजा है.
right? But God wants man to also be a ruler. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य भी राजा हो। So what does God do? तो वो क्या करता है? God creates earth for man परमेश्वर मनुष्य के लिए पृथ्वी बनाता है and says, you rule here. और कहता है तुम यहाँ पे राज करो। Let's go to Psalm 115 verse 16. भजन 115 उसके 16 में चलते हैं। It says, heaven, even the heavens belong to the Lord. लिखा है स्वर्ग तो यहोवा का है। Here is what does he say? वो कह क्या रहा है सुनिए। This is Passion Translation. पैशन It ट्रांसलेशन says, the heaven belongs to our God, they are his alone. लिखा है स्वर्ग तो परमेश्वर के हैं, वो उसी के हैं, It's not yours. आपका नहीं है। You are not the ruler in heaven. आप स्वर्ग के मालिक नहीं है, राजा नहीं है स्वर्ग के। God is. परमेश्वर राजा है वहाँ पे, It's his alone. वो उसी के हैं केवल। But let's read further. आगे देखते हैं। But he has given us the earth and put us in charge. लेकिन उसने हमें पृथ्वी दे दी है और उसका रखवाला, उसकी देख रेख करने वाला बना दिया है। देख रहे नहीं, in charge. उस पर स्वामी बना दिया है। You are the one to make decisions. आप वो हैं जिसको निर्णय लेने हैं पृथ्वी पर। You know, some atheists, they say, if there was a God, why is earth such a mess? और जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते वो कहते हैं अगर होता परमेश्वर तो फिर इतना So we say there is no परेशानी God. क्यों होती, तो वो कहते हैं परमेश्वर नहीं है। I say, okay, let's agree there is no God. मैं कहता हूँ मान लेते हैं कि परमेश्वर The नहीं earth is still in a mess. Now who's responsible? है। पृथ्वी अभी भी समस्या में, तो जिम्मेदार कौन हुआ? Now who's responsible? अब कौन जिम्मेदार है? Now who made earth a mess? अब किसने पृथ्वी को इस दशा में डाल दिया? Are you guys with me? मेरे साथ है। Adam was supposed to be the conduit between heaven and earth. आदम को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का माध्यम बनना था। And Adam fell. और आदम गिर गया। God told Adam that I let them have dominion. परमेश्वर ने आदम से कहा था कि उन्हें प्रभुता करने देंगे। When he said let them have dominion, जब उसने कहा कि उन्हें प्रभुता करने दें, and God cannot lie, और क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल none सकता, of his words can fall to the ground. उसका कोई भी वचन जमीन पर ऐसे नहीं गिर सकता। That means when he said let them have dominion, इसका मतलब जब उसने कहा कि उन्हें प्रभुता करने दें, he restricted earth from his dominion. उसने पृथ्वी को अपनी प्रभुता से बाहर कर दिया। I hope you get it. मैं उम्मीद करता हूं समझे। So heaven or the invisible realm is the realm of spirits. स्वर्ग जो अदृश्य दुनिया है वो आत्माओं की दुनिया है। They are spiritual beings. वहां पे आत्मिक प्राणी है। Earth is the realm of physical beings. दुनिया शारीरिक लोगों की जगह है, ये जो पृथ्वी है। Spirit beings cannot rule on earth. आत्मिक प्राणी इस पृथ्वी पर राज्य नहीं कर सकते, That's why they need a body. इसीलिए उनको शरीर चाहिए एक। Are you guys with me? मेरे साथ है। God needs a body. परमेश्वर को शरीर चाहिए, Even Satan needs a body. और शैतान को भी शरीर चाहिए। So spiritual beings तो आत्मिक व्यक्ति are looking for partners वो सहभागी ढूंढ रहे हैं अपने साथ, so that they can manifest their agenda. ताकि वो अपनी योजना को यहाँ पर कर सके पूरा। God has an agenda to save entire humanity. परमेश्वर की योजना सारी मनुष्य जाति के बचाने की है। Devil has an agenda to destroy entire humanity. शैतान की योजना सारी मनुष्य जाति को नाश करने की And है। both the kingdom of light and the kingdom of darkness are looking for partners. और दोनों ज्योति का राज्य भी और अंधकार का राज्य भी सहभागी ढूंढ रहे हैं। Because as spirit, it's illegal for them to operate without a body. क्योंकि आत्मा होने के कारण शारीरिक दुनिया पर प्रभुता करना उनके लिए गैर कानूनी है। Demons crave bodies.
इसीलिए दुष्ट आत्माएं शरीरों की लालसा करती हैं। When Jesus casted the legion out of the man, they pleaded, please don't send us out of the body, please send us in a pig. जब यीशु ने उस पागल व्यक्ति में से दुष्ट आत्माओं की झुंड को निकाला, उन्होंने उससे विनती की कि हमें ऐसे ही बाहर ना निकाल दें, सुअरों के झुंड में भेज दें। Because without a body they are powerless. क्योंकि बिना शरीर के वो ताकतहीन है। Are you guys with me? So the entire invisible realm is constantly observing mankind, so that God is saying, my eyes are looking to and fro, can I find one man through whom I can save multitudes? तो सारी अदृश्य दुनिया अपनी आंखें लगाकर बैठी है शारीरिक दुनिया पर। वचन कहता है परमेश्वर की आंखें यहाँ वहां घूम रही हैं, वो ढूंढ रहा है कि कोई मनुष्य है जिसके द्वारा मैं अपनी ताकत को प्रकट कर सकता हूं। Put 2 Chronicles 16:9. Religion is a creation of devil. दूसरा इतिहास 16 उसका 9। धर्म शैतान की रचना है, To divide humanity, मनुष्य जाति को विभाजित to करने के लिए, confuse mankind, मनुष्यों को to बरगलाने के bring लिए, prejudice and pride. एक दूसरे के प्रति घमंड और ईर्ष्या लाने के लिए। What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? For the eyes of the Lord क्योंकि यहोवा की दृष्टि run to and fro यहाँ वहां देखती है, throughout the whole earth. सारी पृथ्वी पर। You think you are interested to go to heaven. You have no idea how much heaven is interested to come to earth. आपको लगता है कि आपकी रुचि स्वर्ग जाने में है, आपको नहीं पता कि स्वर्ग कितना रुचि रखता है पृथ्वी पर शामिल होने में। Are you getting it? Now hear this, what I'm about to say जो मैं कहने वाला हूं सुनना। will come hard for religious people. धार्मिक लोगों के लिए बहुत कठोरता से आएगा। Even God cannot do anything on this earth without partnering with a man. परमेश्वर भी इस पृथ्वी पर कुछ नहीं कर सकता बिना मनुष्य के साथ सहभागिता के। That's why when he had to save the entire humanity, he became a man. इसीलिए जब उसको सारी मनुष्य जाति को बचाना था तो वो मनुष्य बन गया। Amen? That's what people don't get. They say if Jesus was God, then how is he man? वो कहते हैं अगर यीशु परमेश्वर था तो मनुष्य कैसे? Well, the Bible says the natural mind cannot receive the things of the Spirit because they are foolishness to him. बाइबल कहती है स्वाभाविक बुद्धि आत्मा की बातों को नहीं समझ सकते क्योंकि उसके लिए वो मूर्खता है। If he's God, he can do anything. अगर वो परमेश्वर तो वो कुछ भी कर सकता है। No, sir. जी नहीं, He cannot. नहीं कर सकता। Why? क्यों? Because in the beginning he said, क्योंकि शुरुआत में उसने कहा let them have dominion. हम मनुष्य को प्रभुता करने दें। And God will never go against his word. और परमेश्वर कभी भी अपने वचन के विरोध में नहीं जाता। So, as spirit beings cannot do anything on this earth without a body, in the same way, we cannot access heaven without a spirit. ठीक जैसे आत्माएं पृथ्वी पर बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही हम भी अदृश्य दुनिया में बिना एक किसी आत्मा की मदद के कुछ नहीं कर सकते। Some people say, oh pastor, I don't hear God, I have never heard God. What's the reason? कुछ लोग कहते हैं प्रभु मैंने कभी प्रभु को नहीं सुना, नहीं सुनता हूं, पता नहीं क्या है कारण है उसका। Many won't like the answer. बहुतों को जवाब पसंद नहीं आएगा। Because you are too earthly minded. क्योंकि आप बहुत ही स्वाभाविक बुद्धि के हैं। I knew that you would not like the answer. I told you. मुझे पता था आपको पसंद नहीं आएगा जवाब।